पार्टी अगर मैं चुनाव लड़ाएगी तो पूरी ताकत के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। एक छोटी उम्र में जब मैं वयस्क भी नहीं था, राम मंदिर आंदोलन उस समय पर सक्रिय था, उसके साथ छोटी उम्र में मैं जेल गया, जबकि जेल जाने की मेरी उम्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम के बच्चे जेल नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं 21 साल का हूँ। भाजपा जैसे अनुशासित संगठन में लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलना कितनी बड़ी चुनौती रही? मैंने पूरा आगरा अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता विहीन कर दिया था। ना समाजवादी पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचा था, ना बसपा में कोई कार्यकर्ता बचा था, ना कांग्रेस में। 24 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मेरे सामने था और मैं संकल्प लेकर 22 घंटे 23 घंटे काम कर इस पार्टी में मंडल अध्यक्ष ही धुरी है। ना जिलाध्यक्ष की कोई मायने है, ना बूथ अध्यक्ष के कोई मायने, ना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के भाजपा संगठन और आपके कार्यकाल में संगठन में सबसे बड़ा अंतर क्या है? किसी कार्यकर्ता की परिवार में कोई दुख है तो उसमें पहुंचना, सम्मिलित होना मैं अपना काम समझता हूं। कमल निशान हमारा और हमें अपना सर भरवाने में कोई दिक्कत नहीं। भारत के उच्च स्तरीय शहर के अंदर जिसकी ग्रेड 1+ है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। ये लगभग इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं जब मेरा अंतिम समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़कर ही मैं जाऊंगा। अपने किसी भी क्रियाकलाप को मैंने कमज़ोर नहीं किया। आज भी मेरे घर पर 10-20 लोग इस तरीके के आते हैं जिनकी अप्रोच करनी होती है। एक 10 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आदि से लेकर अनंत तक जिसे कह सकते हो जुड़े रहेंगे या जुड़े हुए हैं। तो शमशाबाद की बेटी जब तक घर नहीं पहुँच जाती थी, उसका पिता बस अड्डे पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहता था कि मेरी बेटी आ जाएगी, मैं लेके जाऊँगा। पहले हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी। आज की डेट में आप डाटा उठा लीजिए, सर्वाधिक सीटें हम आप देहात में जीतते हैं। देहात के लोग एक साथ संगठन के साथ काम करने का काम करते हैं। मगर ये निश्चित है कि मैं चरम पर आऊँगा। एक दिन मेरी पार्टी मुझे सम्मान के साथ ऊपर लाएगी। नमस्कार, मैं हूं हिमेश बिथरिया और आप देख रहे हैं लोक वार्ती पॉडकास्ट। राजनीति में पद आते जाते रहते हैं, लेकिन जो नेता संगठन के इतिहास में अपनी कार्यशैली और मेहनत से अमिट छाप छोड़ जाता है, साख हमेशा उसी की बनी रहती है। ताई नगरी आगरा की ग्रामीण और ज़मीनी सियासत में एक ऐसा ही नाम है जिसने लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में जिले के कोने कोने में संगठन को न केवल सींचा बल्कि उसे एक अभेद किले में तब्दील कर दिया। 2 बार आगरा जिला भाजपा के सफल कप्तान रहे, बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की नब्ज पहचानने वाले निवर्तमान जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्री गिरिराज कुशवाहा जी आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। गिरिराज जी के 2 कार्यकालों के दौरान संगठन ने कई बड़े चुनाव देखे, बड़ी जीत दर्ज की और आज जब जिले की कमान प्रशांत पौनिया जी जैसे नेतृत्व के हाथ में है, तब भी गिरिराज कुशवाहा जी का सांगठनिक अनुभव क्षेत्र की राजनीति के लिए बेहद मायने रखता है। आज लोक वार्ती के इस विशेष पॉडकास्ट में हम गिरिराज कुशवाहा जी से उनके लंबे सांगठनिक सफ़र, खट्टे मीठे अनुभवों और आगरा की भावी सियासत पर सीधी बात करेंगे। कुशवाहा जी, आपका लोक वार्ती पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस लंबे सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति में आने का आपका शुरुआती प्रेरणा स्रोत क्या रहा? मैं सबसे पहले लोक वार्ती के दर्शकों को और व्यूवर्स को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी उम्र में जब मैं वयस्क भी नहीं था, राम मंदिर आंदोलन उस समय पर सक्रिय था, तो एक बात जहन में बैठ गई कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके साथ छोटी उम्र में मैं जेल गया, जबकि जेल जाने की मेरी उम्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम के बच्चे जेल नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं 21 साल का हूँ। लम्बा होने के कारण मैं यहाँ आगरा की अपनी जेल में रहा काफ़ी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो कुछ करना है इसी पार्टी के लिए करना है, इन्हीं लोगों के लिए करना है। बजरंग दल में काम किया काफ़ी समय तक। उसके बाद मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। बजरंग दल में कौन कौन से पद रहे थे? बजरंग दल में मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि उस समय बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था और राम मंदिर के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। तो जो उस समय पे अपने मोहल्ले बस्तियों के जो पद हुआ करते थे उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, वहीं तक मैंने उसमें काम किया। भाजपा जैसे अनुशासित संगठन में लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलना कितनी बड़ी चुनौती रही? मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं दूसरी बार अध्यक्ष बनूंगा। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम जो रहते हैं वो सारे के सारे ऐसे रहते हैं कि बहुत ही आसानी से कोई आगरा के इतिहास में आज तक दोबारा रिपीट कोई अध्यक्ष नहीं बना था। मगर
मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो भी चुनाव थे, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के छोटे छोटे अन्य एलडीवी के चुनाव रहे हों, कोई भी चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव मेरे समय में नहीं हारे। मेरे लिए एक चुनौती थी, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। श्याम भदौरिया जी जब हमारे अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था, तो 9 की 9 सीटें जीती। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि 9 की 9 सीटें कैसे बरकरार होंगी। और मेरी जो सघन बिल्कुल सक्रियता रहती थी, सुबह से लेके मैं 6 घंटे कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे तक मैं क्षेत्र के अंदर रहता था। हर बूथ तक जाना, हर बूथ के अध्यक्ष का दर्द जानना, सेक्टर की टीम का दर्द जानना, अपने मंडल की टीम का दर्द जानना और जिले की टीम का दर्द जानना। और बड़े संगठनात्मक तरीके से, चूँकि मैं संगठन में पन्ना प्रमुख से ऊपर तक आया था, वो पन्ना प्रमुख से लेकर मेरी जो वो थी यात्रा थी, वो जिलाध्यक्ष तक जाकर रुकी। मैंने संकल्प लिया था, मैंने घर बार सब बिल्कुल एक तरफ रखकर मैंने कि इसको कुछ करना है, संगठन के लिए करना है, संगठन को इतना मजबूत करने का काम करना है कि आने वाले समय में, जो आपने देखा होगा राजकुमार जी के चुनाव में, जब सब लोग ढह गए थे, सारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारे लोग ढह गए थे, मगर संगठन पूरी मजबूत छाती कर राजकुमार जी के साथ खड़ा रहा और उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। आपने जिलाध्यक्ष रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसी कौन सी उपलब्धि रही, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने ये चर्चा करी, राजकुमार जी का चुनाव मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती था। और उसके साथ साथ मैंने एक और काम किया। 2019 से लेकर 2024 तक मैंने पूरा आगरा अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता विहीन कर दिया था। ना समाजवादी पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचा था, ना बसपा में कोई कार्यकर्ता बचा था, ना कांग्रेस में। मेरे टाइम में इतने कार्यकर्ताओं को ज्वाइनिंग कराने का काम किया गया लगातार मेरे द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश संगठन के द्वारा, कि हमने पूरा विपक्ष विहीन आगरा कर दिया था। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय। ऐसा कौन सा फैसला जिस पर आपको आज भी गर्व है? देखिए, यूँ तो बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिनके लिए आदमी करता है कि ये चीज़ ये ऐसे हुई या ऐसे हुई, मगर मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो भी फैसले होते हैं वो संगठन सम्मिलित रूप से लेता है। मेरा अपना कोई निजी फैसला नहीं होता था। मैं फिर घुमा फिरा कर वही बात कहूँगा, क्योंकि 24 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मेरे सामने था और मैं संकल्प लेकर 22 घंटे 23 घंटे काम कर उस चुनाव को जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की झोली में सांसद की सीट डालने का काम किया। वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय। क्या संगठन में पद से हटने के बाद नेताओं की भूमिका कम हो जाती है या अनुभव का सही उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति संगठन को चला रहा है या संगठन को चलाने वाला व्यक्ति अगर सही होगा तो पुराने लोगों के अनुभव का लाभ लेगा। ये निश्चित मान लीजिए, कोई व्यक्ति जीवन में परिपूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। हमने भी बहुत कुछ सीखा, हमने अपने महामंत्रियों से सीखा बहुत सारी चीज़ें। कभी हमारे महामंत्री कोई बात कहते थे और हमको लगता था कि ये बात ठीक है, तो हम उसको 1000% मानते थे और उसका फॉलोअप करते थे कि भाई ये बात ठीक है तो ठीक है। मंत्री ने भी कहा, कभी मंडल अध्यक्ष ने भी कह दिया कि ये बात अध्यक्ष जी ऐसे ये ठीक हो जाएगा, तो हमने उसको प्रयास किया कि उसके आचरण विचार के हिसाब से उसको पूरा करने का, और उसको पूरा भी किया। ये लगातार हम लोगों की सघन सक्रियता के कारण होता रहता है। आपके दोनों कार्यकालों में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक जो अच्छी पकड़ थी उसका राज क्या है? देखिए, मैं संवाद करता था। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है, पहले क्या होता था। मैं गाड़ी में बैठते ही 30 मंडल अध्यक्ष थे, पहले 30 मंडल अध्यक्ष से बात करता था। बाद में 22 के चुनाव में 4 मंडल हमारे महानगर में चले गए। गाड़ी में बैठते ही सभी मंडल अध्यक्षों से बात करना, जिसका काम अधूरा है उसको काम के लिए कहना। क्योंकि मंडल, देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, इस पार्टी में मंडल अध्यक्ष ही धुरी है। ना जिलाध्यक्ष की कोई मायने है, ना बूथ अध्यक्ष के कोई मायने, ना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सारे का सारा जो दारोमदार है वो मंडल अध्यक्ष पर है। मंडल अध्यक्ष का काम पूरा नहीं होगा तो किसी का काम पूरा नहीं होगा। मेरे गाड़ी में बैठते ही सबसे बात करता था। अपने जो जिले के लोग हर मंडल पर लगा रखे थे, उनसे प्रतिदिन बात। किसी मंडल अध्यक्ष से आप पूछ लेंगे तो बता देंगे कम से कम अध्यक्ष जी महीने में 15 बार 20 बार बात करते थे। वो मेरा एक सक्रियता रहती थी। आज के भाजपा संगठन और आपके कार्यकाल में संगठन में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुझे बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे तो किसी बैठक में बुलाया जाता है, उसी के हिसाब से मेरा आना जाना हो पाता है। और संगठन चूँकि एक ही पैटर्न पर चलता है, एक ही तरीके से चलता है। जो दस्तावेज कागज़ जो रहते हैं वो मैंने तैयार किए, वही प्रशांत जी के पास पहुँचे, प्रशांत जी करेंगे, वही सारे के सारे अगले अध्यक्ष पर पहुँचेंगे। तो इसमें वो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं से संवाद रहना चाहिए, बहुत अच्छे से काम होता है। आपके दौर के कार्यकर्ताओं और आज के सोशल मीडिया वाले युवा कार्यकर्ताओं की, सोशल मीडिया का तो समय उस समय भी था, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि हम
एक बात कहते थे कि शायद हमें लगता है हम कार्यकर्ताओं की अंतिम श्रेणी है, डायनासोर के विलुप्त होते हुए, डायनासोर जैसे था ना वैसे हम विलुप्त होती हुई श्रेणी है। मगर 14 के बाद में एक बहार आई, बहुत बड़ी बुरी तरीके से कार्यकर्ता आए। पहले हम 20 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते थे, अब 200 के साथ बैठक करते हैं। आते वो 20 हैं, मगर वो 20 किस जगह पे बैठे हैं वो हम ढूंढ नहीं पाते। और आने वाले समय में भी जैसा आपको पता है वो 20 सदा बाहर के रूप में काम करेंगे और लगातार निरंतर काम करते रहेंगे ऐसे सघन कार्यकर्ताओं को। और जो आए हैं, हम नहीं कहते किसी आने का हमें स्वागत है, जो हमें स्वीकारता है उसका स्वागत है। और बहुत सारे मामले ऐसे भी आएंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में बहुत सारे लोग किनारे लग जाएंगे, तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। इतनी बड़ी फौज के साथ हम काम करते हैं कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि गन्ने के खेत में से आप सबसे मोटा गन्ना काट लाइए, आप 10 दिन बाद जाएंगे तो उस गन्ने से भी मोटा गन्ना आपको मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बिना पद के भी आज कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में आप सक्रिय हैं। देखिए, मैं पहले भी बिना पद के था, तो मैं तो उसी पैटर्न को मानता हूँ। मैं सारे ताम झाम सब छोड़ दिए मैंने, जो राजनीति के अध्यक्ष के होते हैं कि साहब ये वो लेके चलना है। मैं, मेरा एक सहयोगी, मेरा एक ड्राइवर, 3 लोग हम गाड़ी में रहते हैं। दूसरा, किसी भी कार्यकर्ता का निमंत्रण अगर मेरे पास आ गया, उसका व्हाट्सएप पे भी निमंत्रण आ गया और बता दिए भैया निमंत्रण है, 1000% पहुँचूँगा। किसी कार्यकर्ता की परिवार में कोई दुख है तो उसमें पहुंचना, सम्मिलित होना मैं अपना काम समझता हूं। और कोई दायित्व से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दायित्व तो उन लोगों के लिए होता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती या जो अपने आप को केवल दायित्व से ही बड़ा समझते हैं। आपका दायित्व होना कोई विषय नहीं रखता। आप सेवा में लगे रहिए, संगठन की सेवा हम लोगों का काम है, वो लगातार करते रहेंगे। क्या पार्टी को स्थानीय नेताओं को टिकट और जिम्मेदारियां तय करने में जिला स्तर की राय लेनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उसका भुगतान, उसे हम जिता तो लेते हैं पर उसका भुगतान बहुत लॉन्ग टाइम तक, 5 साल तक हम लोगों को करना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता से सही संवाद नहीं होता। कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, हमारा कार्यकर्ता तो केवल इसका भूखा है कि कोई पदाधिकारी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा के अपना कार्यकर्ता सर फुड़वा लेता है। उसे ये नहीं पता विधायक का कैंडिडेट कौन है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कमल निशान से मतलब है। कमल निशान हमारा, और हमें अपना सर फुड़वाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगरा की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है जिसे सरकार और संगठन को प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, एक बताऊँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें नहीं। एक तो आगरा का व्यवसाय बिल्कुल लगभग समाप्ति की ओर है। और ये निश्चित मान लीजिए, कोई भी शहर अगर व्यवसाय से वंचित हो गया, व्यवसाय की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है या वहाँ के लोगों का ध्यान नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो शहर ख़त्म होने वाला है, निश्चित मान लीजिए। और आगरा के अंदर पर्याप्त संभावनाएँ हैं। आप व्यापार करिए, बिजनेस करिए। जैसे आपको पता है, पहले आगरा में जनरेटर उद्योग बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, चला गया। ढलाई उद्योग बहुत बड़ा उद्योग हुआ था करता था, चला गया। अब लगभग जूता भी समाप्ति की ओर है। तो सरकार को, क्योंकि जूते से तो कोई बहुत प्रदूषण होता नहीं है, तो ऐसे किसी 1-2 कामों को आगरा के अंदर, जैसे अब आगरा के अंदर पत्थर है, पत्थर का बहुत काम होता है, तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई पत्थर जो तराशने वाले जो पत्थर होते हैं उनके लिए प्राथमिकता दे के उनके लिए हब वगैरह बना के उसका काम को बढ़ाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को काम मिल सके। आगरा में रोजगार, ट्रैफिक और सफाई जैसे मुद्दों पर आपकी क्या स्पष्ट राय है? बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी शहर के अंदर रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे को, मैं चूँकि दयालबाग क्षेत्र में रहता हूँ, पहले मैं दयालबाग ग्रामीण विधानसभा में आता था, मैं वहाँ रहता हूँ आज भी ग्रामीण विधानसभा में, उसका नाम दयालबाग हुआ करता था। तो मेरे को पूरा शहर पार करना होता है, तो मैं जानता हूँ थोड़ी समस्याएं हैं। इसके ऊपर स्थानीय सरकार का इसमें कुछ नहीं, स्थानीय प्रशासन अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, सख्ती करे, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। आगरा की कोई एक विशेष समस्या जिसे मुख्यमंत्री जी के सामने रखने की? मैं अध्यक्ष रहते हुए ट्रंप जब आए तो एक 4 घंटे 4.5 घंटे अपने जीवन में शायद कम लोगों को मिलते हों, माननीय योगी जी के साथ हम लोगों को बैठने का मौका मिला। मैं, SP सिंह साहब, राजकुमार साहब, भानु जी और नवीन जैन जी और आनंदीबेन जी। तो उस समय पर हमारी एक बात हुई कि आगरा के निकास क्षेत्र, या ये कह सकते हैं प्रवेश द्वार, चाहे वो ग्वालियर रोड हो, चाहे ताजपुर रोड हो, चाहे जयपुर रोड हो, NH है, NH तो ठीक है ही, तो इन रोडों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक भारत के उच्च स्तरीय शहर के अंदर, जिसकी ग्रेड 1+ है, उसके अंदर हम जा रहे हैं, ये लगभग इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। किलोमीटरों तक लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आप आगरा शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। संगठन के इस लंबे अनुभव के बाद अब कुशवाहा जी का अगला राजनीतिक पड़ाव क्या होने वाला है? देखिए मिथरिया जी, हम तो चरेवेती के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और लगातार निरंतर सेवा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और ये भी निश्चित मान लीजिए कि
मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं जब मेरा अंतिम समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़कर ही मैं जाऊंगा। इतने विश्वास के साथ आपके बीच में कहता हूं कि जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उस पर निर्वहन करूंगा। एक और बात, चूँकि राजनीति में एक चीज़ रहती है कि आप नहीं मांगेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मैं निश्चित ही जो टिकट, क्योंकि जातिगत समीकरण रहते हैं, जो टिकट कुशवाहों के लिए होगी उस सीट पर मैं टिकट पाऊंगा बहुत पूरी ताकत के साथ, अपने कार्यकर्ताओं को अपने अनुभव का लाभ दिला सकूं। आगामी समय में अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो लोगों को अपने ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर इतना ज़रूर है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक एहसास करा दूंगा कि अध्यक्ष हमारा जो था विधायक बना, विधायक बनने के बाद उसकी क्या स्थितियाँ रही। कार्यकर्ता की पकड़ विधायक तक होनी चाहिए। मैं नहीं कि मेरी कोई लालसा है, पार्टी मेरा निस्तारण करेगी, मैं भी जानता हूँ कुछ ना कुछ मेरे लिए करेगी, और उसी आशा के साथ मैं संगठन में काम करता हूँ। आज मैं एक सवा साल से निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, मगर अपने किसी भी क्रियाकलाप को मैंने कमज़ोर नहीं किया। आज भी मेरे घर पर 10-20 लोग इस तरीके के आते हैं जिनकी अप्रोच करनी होती है या जिनके बारे में कहना होता है, इनके बारे में अधिकारियों से बात करनी होती है। सघन मेरा अधिकारियों से वार्तालाप होता रहता है। कार्यकर्ता बढ़ाने का काम करता है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और जो मान लीजिए जो हमारी परंपरा के अनुसार है कि अंतिम पायदान का व्यक्ति, तो मैं अंतिम पायदान का व्यक्ति हूँ। ऊपर तक कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा ये समय के गर्त में छुपा हुआ है, मगर ये निश्चित है कि मैं चरम पर आऊँगा। एक दिन मेरी पार्टी मुझे सम्मान के साथ ऊपर लाएगी। संगठन के लंबे अनुभव के बाद में तो कुशवाहा जी का माने तो अब पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। हाँ, मैं पूरी ताकत के साथ में, पार्टी अगर मैं चुनाव लड़ाएगी तो पूरी ताकत के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा, और निश्चित ही चुनाव ऐसा लड़ूंगा कि लोग ये कहेंगे कि भाई हमने एक कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता की भी इच्छा है, ऐसा ही नहीं कि मैं, कार्यकर्ता की भी इच्छा है कि भाई ये कार्यकर्ता को हमारे को विधायक होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहना चाहता बहुत सारे, क्योंकि आगरा की राजनीति में आप उंगलियों पर गिनेंगे तो एक 10 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आदि से लेकर अनंत तक, जिसे कह सकते हो, जुड़े रहेंगे या जुड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। देखिए, सरकार के बारे में आपको बताऊं, किसी भी मुद्दे पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता। हमारी सरकार के अंदर किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपसे मेरी बात हुई कूड़ा करकट या सफाई या ट्रैफिक को लेकर हो सकती है, मगर आगरा प्रोग्रेस कर रहा है, ये हमें दिखता है। आपके ऑफिस के बाहर ही जब मेट्रो के नीचे से निकलते हैं तो लगता है कि किसी उच्च स्तरीय शहर के अंदर से हम जा रहे हैं। दूसरा, हमारी सरकार ने जिस तरह से अपराधों पर अंकुश लगाया है वो एक इतना बड़ा सराहनीय काम है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ माननीय योगी जी की। बेटियाँ कभी जब जाती थी, मैं अपने भाषण में भी कहता हूँ कि शमशाबाद की बेटी जब तक घर नहीं पहुँच जाती थी, उसका पिता बस अड्डे पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहता था कि मेरी बेटी आ जाएगी, मैं लेके जाऊंगा। मैं आज दावे के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि 10 बजे भी लड़की जाएगी तो उसका बाप छाती ठोक के कहता है तो चिंता मत कर, बेटी सही सलामत आएगी। और बेटी सही सलामत नहीं आई तो जिसने जो हरकत करी है वो कल सही सलामत इस दुनिया में नहीं रहेगा। ऐसी आशा के साथ में हमारी सरकार चल रही है। किसानों की जो समस्या है, छोटी मोटी समस्या बनी रहती है, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और आपके, चूँकि आप तो ब्राह्मण हो, सब जानते हो, अपने जो पिताओं की एक श्रेणी बनाई गई है उसमें अन्नदाता को भी एक पिता की श्रेणी दी गई है। तो अन्नदाता हमारा पिता है, और उसकी समस्या क्या है कि उसका सब कुछ खुले में, चौड़े में। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी या कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो उनको परेशानी होनी है। हम तो प्रभु से कामना करते हैं, और हमारी तो अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर है। अगर किसान को कुछ हो जाता है तो हम लोगों का तो जीना मरना मुश्किल है। और किसान को सर्वाधिक लाभ मिले, पहले हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी। आज की डेट में आप डाटा उठा लीजिए, सर्वाधिक सीटें हम आप देहात में जीतते हैं। देहात के लोग एक साथ संगठन के साथ काम करने का काम करते हैं। तो अगर मैदान में उतरने की तैयारी है तो कौन से क्षेत्र से रही, विधानसभा कौन सी रही? देखिए, मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई तैयारी नहीं है। मैं आपके बीच में बता रहा हूँ, 2 हमारे यहाँ ऐसी सीट है, बाकी सब जनरल है 7। वो 7 में से किसी भी सीट पर लड़ाएंगे, वहाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मगर आज की डेट में, क्योंकि फतेहाबाद मैं लड़ चुका हूँ 2012 में लड़ा था, तीसरे नंबर पर रहा था। और एक खीरागढ़, चूँकि खीरागढ़ मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी जातिगत आंकड़ों में खीरागढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सीट के तौर पे कुशवाहों के लिए घोषित किया गया है। मैं तैयारी करूँगा, मैं किसी की टिकट कटवाने नहीं जा रहा, मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जा रहा। अगर किसी को टिकट कटेगी तो मुझे मिलेगी, मुझे विश्वास है कार्यकर्ता के नाते। और ये तो मेरा मूल अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी का
एक तरीके से मैं बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, तो मेरा मूल अधिकार है कि अपने पिता से अपना अधिकार मांगना, अपनी माँ से अपना अधिकार मांगना कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। जब 2012 में मुझे चुनाव लड़ाया जा सकता है तो 2027 में क्यों चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता। उसकी तैयारी करते मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। नए कार्यकर्ताओं के लिए और राजनीति में लंबे अनुभव के बाद आज के युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं अध्यक्ष रहा बहुत टाइम तक, थोड़ा मेरे को समझना थोड़ा कठिन था, क्योंकि मैं सहज भाव से बात करता था मगर शक्ति बहुत रखता था, और जिसको कुछ नहीं बनाना तो उसको नहीं बनाना। कार्यकर्ता आते थे मुझे पद दीजिए, जब हम कार्यकर्ता थे तो आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपके पॉडकास्ट पर बताना चाहता हूं, हम जब युवा मोर्चे में काम करते थे, युवा मोर्चे के सदस्य थे, कार्यकारिणी सदस्य थे, ऑफिस साफ करते थे, कार्यालय की जीने की जो रेलिंग होती थी उसको कपड़ा मारते थे। आज के कार्यकर्ता से कह दीजिए, कार्यकर्ता मैं अकेला नहीं, मेरे उस कालखंड के सभी कार्यकर्ता बड़ी व्यवस्थाओं के साथ, कभी अगर मंच पे कहीं खड़ा कर दिया तो वहीं खड़ा है, फ़ोटो खिंचाने का प्रयास नहीं करेगा। आज का कार्यकर्ता आते ही कहता है कि भाई मुझे पद क्या देंगे, आप ये क्या करें। यहाँ पद की बात नहीं है, यहाँ आप काम करिए, और जो निश्चित मान लीजिए जो काम करते हैं वो संगठन की नज़र में रहते हैं। संगठन बहुत अच्छे से जानता है कौन काम करने वाला है और कौन फोटो का नेता है, तो निश्चित ही काम करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। कुशवाहा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, और वो मेरा सवाल ये है कि आप हमारे लोक भारती के दर्शकों और आगरा की जनता देख रही है आपको, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लोक भारती आपका अखबार और ये पॉडकास्ट जो चल रहा है, आपके जो व्यूवर्स हैं, आज क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करें, आगे बढ़ें, और हम तो ये चाहते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र स्तर का व्यवस्था आप लोगों के कार्यक्रमों की बने। और इस कार्यक्रम से जो मैं पॉडकास्ट आपका चल रहा है, इससे आपका ग्राफ बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और शहरवासियों से मेरा एक निवेदन है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे, कि कुछ खामियां भी होंगी, मगर इन खामियों के साथ साथ इतना मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी किसी कार्यकर्ता को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है। सब कार्यकर्ता समान है। अगर किसी व्यक्ति को हमारे कार्यक्रमों से या हमारे क्रियाकलापों से कोई ठेस पहुंचती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और सघन आपके बीच में रहने का काम करते हैं। कोई भी हो, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं। अगर कहीं पर किसी तरह की आपको परेशानी लगती है तो हमारे प्रदेश लेवल तक के लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी शिकायत को रख सकते हैं या अपने सुझाव को रख सकते हैं। जिस सुझाव को आप भेजेंगे, निश्चित मान लेना 100% उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। लोक भारती परिवार को आप अपना विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।